अभी काशी में ही नहीं, यत्र तत्र सब लोग अपनी वैदिक परंपरा में निष्णात होने के बाद में ज्ञान प्रदर्शन का विषय नहीं होता है, ज्ञान से अपने अज्ञान को दूर किया जाता है। इसीलिए गुरु का कर्तव्य क्या रहता है, जब शिष्य को ज्ञान देता है तो ज्ञान देने से अज्ञान जनित उसके जीवन में जो बाह्य जगत के दुष्प्रभाव पड़ते हैं उनसे वो मुक्त हो पाता है, और वैसी अवस्था में ही वह विशुद्ध ज्ञान की ओर अग्रसर होता है। उस स्थिति तक जाने में प्रत्येक गुरु का यह कर्तव्य है और प्रत्येक शिष्य का यह परम धर्म है कि वो सीधे सरल सहज मार्ग को ही अंगीकृत करेगा। उसमें आरोह अवरोह के क्रम से, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण के व्यतिक्रम से अपनी कला का प्रदर्शन नहीं करेगा। ज्ञान प्रदर्शन का विषय नहीं होता, ज्ञान अंधकार से मुक्त होने का एक अचूक दिव्यास्त्र है, क्योंकि ज्ञान के अभाव में, अज्ञान की स्थिति में ही संसार में ये नाना प्रकार के उपद्रव देखने में आ रहे हैं। तो ज्ञान का पहला तात्पर्य ही होता है अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। यह सब किसी वेद की ऋचाओं को गाते हुए, किसी महामंत्र के जो चौपाई बद्ध हो, छंद के किसी भी विधा में वो बद्ध हो, उनका आरोह अवरोह क्रम से गायन करना इससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण होता है कि उसका जो प्रतिपादित तत्व है, मुख्य प्रतिपाद्य है, उसको अंगीकृत करना। जैसे आज त्रेताकालीन हम लोग राम के अवतरण की चर्चा करते हैं तो राम के बारे में सारगर्भित, प्रामाणिक और व्यवस्थित तरीके से छंदोबद्ध तरीके में जिस महर्षि ने इस धरा पर हमको ज्ञानामृत दिया राम से संबंधित, उनका नाम महर्षि वाल्मीकि है। लेकिन वाल्मीकि जी का जो पूर्व जीवन था वह रत्नाकर नाम के लूटपाट करने वाले किरात संप्रदाय से था। पूर्व का जन्मना वो रत्नाकर क्या था या महर्षि वाल्मीकि क्या थे, यह अलग विषय है। लेकिन उस रत्नाकर के विषय में जानने योग्य बात यह है, नारद जी के सत्संग के प्रभाव से उस रत्नाकर ने भी राम का सीधा नाम, राम हो न दो अक्षर का सीधा नाम कहने में अपने को असमर्थ समझते हुए भी नारद जी के प्रोत्साहन पर उसने उल्टा जपना शुरू किया, राम के नाम को मरा मरा। तो उल्टा नाम जपत जग जाना वाल्मीकि भय ब्रह्म समान। तो उल्टा नाम जप करके भी वो रत्नाकर नारद जी जैसे महामुनि, मुनियों के भी ईश्वर महामुनि के सत्संग के प्रभाव से, उनके प्रेरणा के प्रभाव से उल्टे नाम को जपते हुए राम को उपलब्ध हो गया। लेकिन आज के समय में राम का सीधा नाम जपने वाले भी राम राम बोलने में सक्षम होते हुए भी वह राम के विपरीत उल्टा कार्य कर रहा है। एक रत्नाकर जो जन सामान्य को लूट कर उनसे अपनी जीविका चलाता था, अपने परिवार का, कुटुंब का पालन पोषण करता था, वो एकदम सब ब्रह्म में लीन हो गया। उसकी लीनता का प्रभाव होगा कि उसका सारा परिवार कुटुंब भी ब्रह्ममय हो गया। लेकिन आज बड़ी उल्टी धारा कलयुग में बह रही है, सीधा पाठ करने वाले भी सरल सहज शैली में उपलब्ध होने वाले भगवान को भी उल्टी दिशा में खींच रहे हैं। तो भगवान को भी अपनी कला का माध्यम बना रहे हैं, जबकि हमारी संपूर्ण कलाएं भगवत प्राप्ति की हेतु है। हमारे पास जितनी भी सारी योग्यताएं हैं उस परमात्मा की दी हुई हैं, सारी कलाएं उस परमात्मा की दी हुई हैं। तो सारी कलाओं को हमें तदीय वस्तु गोविंद तुम्हें समर्पय इस भाव से समर्पित करना चाहिए। वो ईश्वर को हमारी कला, हमारी कुशलता, किसी अन्य प्रकार की चतुरता की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि हमारे विशुद्ध निर्मल भाव की आवश्यकता होती है। जैसे कि राम ने कहा निर्मल बंधन सोमय वो ही कहा। तो वाल्मीकि जी के विषय में तुलसीदास जी ने इसीलिए अपने रामचरित मानस के अमर ग्रंथ में, आज के युग में वो अमर ग्रंथ कोई है, हम सबों का उद्धार करने वाली कली काल में रामचरित्र मानस, उसमें वाल्मीकि जी के बारे में तुलसीदास जी ने बड़े श्रद्धा विनय के भाव के साथ उनके बारे में अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं। उल्टा नाम जपत जग जाना वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। उल्टा नाम जपत
गजानन वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। यानी लूटपाट करने वाला व्यक्ति भी उल्टा नाम जपते जपते ब्रह्म को उपलब्ध हो गया, लेकिन आज सीधा नाम लेने वाले भी राम को मरा करते करते खुद को क्यों मारने के अनुष्ठान में लगे हुए हैं। वेद की ऋचाओं को आप सीधे पढ़िए, वेद की ऋचाओं को उल्टा पढ़ के समाज में अपनी कला का, बौद्धिकता का, शुष्क बौद्धिकता का प्रदर्शन मत कीजिए। न तो उस परमात्मा के मार्ग में उपलब्धि में शरीर काम आएगा, न इंद्री काम आएगी, न मन काम आएगा, न बुद्धि काम आएगी, बल्कि बुद्धि भी अपने जिस मूलभूत स्वरूप में विलीन होती है वही काम आएगी। उसमें कला प्रदर्शन नहीं, सरलता सहजता चाहिए। शरीर से बड़ा इंद्रिय, इंद्रिय से बड़ा मन, मन से बड़ा बुद्धि, बुद्धि से बड़ी आत्मा, आत्मा से बड़ी परमात्मा। यहाँ कलाबाजी न होकर सीधे सहज सरल तरीके से समर्पण का भाव होना चाहिए। तो एक तरफ रत्नाकर नाम के किरात वर्ग से संबंध रखने वाला, जिसकी आजीविका ही लोगों से लूटपाट करने की थी, सत्संग के प्रभाव से उल्टा नाम जपते जपते वो सीधे सीधे ब्रह्म को प्राप्त हुआ। लेकिन दुर्भाग्यवश आज कुछ लोग अपनी उस ज्ञान संपदा का दुरुपयोग कर रहे हैं। दुरुपयोग इस अर्थ में जन सामान्य पर अपने पांडित्य का प्रभाव दिखाने के लिए, ज्ञान का प्रदर्शन करने के लिए, लोगों को अपने अधीन करने के लिए, लोगों के बीच अपनी महत्ता स्थापित करने के लिए इन सब ऋचाओं का वो व्यावसायिक प्रदर्शन कर रहे हैं। ये उचित नहीं है। वाल्मीकि जी की इन चौपाइयों से प्रेरणा लेने की आवश्यकता है कि सीधे रास्ते चलिए, सीधे रास्ते आप चलिए। उल्टा जपते जपते आप सीधे हो जाइए तो उल्टा भी राम के नाम का यह प्रभाव है कि उल्टा काम करने वाला भी सीधा होता है। तो पहले से ही जब आपके ऊपर राम की कृपा है, उच्च कुल में आपने जन्म लिया हुआ, तो उच्च कुल में जन्म लेने के बाद आप उच्चतम अवस्था में पहुंचाइए, पुरुषोत्तम अवस्था में पहुंचाइए। पुरुषोत्तम तो उच्च कुल में आप जन्मे हुए हैं, तो निम्न कोटि का कार्य मत करिए। समाज में अपने ज्ञान से लोगों को प्रभावित करने की चेष्टा मत कीजिए, बल्कि ज्ञायते अनेन इति ज्ञानम, जो उस अज्ञान के कुबुर में फंसा हुआ है उसको अपने ज्ञानांजन रूपी शलाका से उसके अंतर चक्षु जागृत कीजिए। जागरण काल में अगर आपने अपने ज्ञान का प्रदर्शन करना शुरू किया तो ये एक लोक में मनोरंजन के निमित्त लोक जगत में, इस भौतिक जगत में अपनी आजीविका बटोरने से अधिक, अपना थोथा प्रभाव दिखाने से अधिक और कुछ नहीं। इससे ब्रह्मोपलब्धि नहीं होने वाली है। उसमें सरलता सहजता ही चाहिए।